हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड हमारे एसबीआई पीओ के आज की जो चारों सेफ्टी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि एक कैंडिडेट जैसे अपने एग्जाम देके बाहर निकलता है ना, तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि यार एक्चुअली में मैंने जो अटेम्प्ट किया है और मेरी शिफ्ट में बाकियों ने कैसे क्या अटेम्प्ट किया, ठीक है। या फिर एक आपके अंदर एक नर्वसनेस होती है कि एक्चुअली में मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो एक गुड अटेम्प्ट है कि नहीं है, या फिर हमारा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में बात की जाए ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ये दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। लेकिन चलो ठीक है, स्टिल क्योंकि आप लोगों में क्यूरियोसिटी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि आपकी कैसी क्या शिफ्ट रही थी एंड आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ या गुड अटेम्प्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल चारों शिफ्ट की, तो हमें वही लेवल देखने को मिला जो हम एसबीआई से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली अगर बात की जाए थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट की, तो जैसा हमें पैटर्न जैसा मतलब लेवल हमें जो प्रीवियस एसबीआई पीयू के पेपर हुए थे उसमें देखने को मिला था, कहीं ना कहीं सेम लेवल हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। हाँ, अगर बात की जाए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की, वहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट थोड़े से अपर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। एंड उसका डिफरेंस, अगर डिफरेंस कहीं कुछ एक सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वो आपका रीजनिंग है, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो ओवरऑल चारों में ही मैं बोलूंगा एक सेम लेवल की देखने को मिली। क्वांट एसबीआई में थोड़ा सा हार्डर साइड पे हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस बार भी अगर बात की जाए क्वांट की, तो थोड़ा सा हार्डर साइड पे था। लेकिन हाँ, जिसने अटेम्प्ट थोड़े से अपर साइड या लोअर साइड किए हैं वो है आपका रीजनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे थर्ड शिफ्ट में एक्चुअल में रीजनिंग भी थोड़ी सी हार्डर साइड पे देखने को मिली। थर्ड शिफ्ट में बच्चों के अटेम्प्ट थोड़े से कम देखने को मिले बाकी शिफ्ट के मुकाबले। फोर्थ शिफ्ट में भी आप बोल सकते हैं कि थोड़े से क्वांट रीजनिंग थोड़े से लेंदी या ट्रिकी टाइप के थे, ठीक है। वहां पे भी बच्चे काफी फंसे हैं। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ी सी ज्यादा डुएबल थी, वहां से बच्चे ने थोड़े से 4-5 मार्क्स बोले कंपेयर करें बाकी शिफ्ट से, तो अच्छे मतलब थोड़े से अपर साइड पे मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। अगर आपने क्वांट में 12 से 15 अटेम्प्ट भी किया ना, तो मैं बोलूंगा कि आप एक सेफर साइड पे हो, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो ना, तो आपको अदर दो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बना के चलनी होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो सब्जेक्ट मार्क्स गेन करने वाले थे ना, वो तो एक तो था रीजनिंग, एक था इंग्लिश। लेकिन काफी सारे वो अच्छे, जैसे कि मैं बताता हूँ कि इंग्लिश को फोकस नहीं करते, टारगेट ही नहीं करते। तो जो कैंडिडेट इंग्लिश को एक्चुअल में स्टडी प्लान में नहीं लेकर चलेंगे ना, कहीं ना कहीं वो लैग करेंगे, वो पीछे हट जाएंगे, ठीक है, इसमें सिलेक्शन लेने से। लेकिन जो पहले से प्रिपेयर्ड होगा मतलब हर एक सब्जेक्ट को लेकर, डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक करेगा। क्योंकि रीजनिंग से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, आराम से 22-25 मार्क्स खींच पा रहे थे। नो डाउट कुछ शिफ्ट लेंदी थी, वहां पे थोड़ा सा कम साइड पे जाता है, लेकिन स्टिल एवरेज बात करूं तो 22-25 आराम से निकल रहे थे। बात की जाए इंग्लिश की, तो डुएबल थी, हार्ड नहीं थी, मॉडर्न नहीं थी। बच्चों ने वहां भी अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, वहां से भी अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के मत चलो। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, तभी आपके एग्जाम क्वालिफाई होंगे। ये एसबीआई पीओ का पेपर है, तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर दिया ना, तो आपको किसी और के मार्क्स देख के खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक्चुअली में कैंडिडेट अटेम्प्ट तो 70+ 75+ करके आता है, लेकिन जब इसके मार्क्स बाहर आ रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है एक तो इंग्लिश, क्योंकि अपने आप में एक कैंडिडेट जो 22-25 से मतलब ऐसे अटेम्प्ट करके आता है, उसके जब मार्क्स बाहर आ रहे होते हैं ना, तो मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स। तो अपने आप में इंग्लिश ही बहुत डिफरेंस ले आता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, ये एसबीआई पीओ का पेपर होगा, यहाँ पे इंग्लिश आपसे गलतियां कराएगी, पजल में आप फंसोगे, डीआई में आप अटकोगे, वहां से भी मार्क्स कटेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके बहुत जगह मार्क्स कटते हैं, ठीक है। ये आरआरबी पीओ या क्लैरिकल का पेपर नहीं है जहाँ पे आप अपनी बोल सकते हो कि हाँ यार मैंने इतना अटेम्प्ट किया है तो मेरी एक्यूरेसी 100% होगी। ये एसबीआई है, गलतियां कराता है, बहुत फंसाता है, और मार्क्स बहुत आपके जो अटेम्प्ट मार्क्स होते हैं और जो मार्क्स बाहर आते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं 61-62 समथिंग रहने वाला है, ठीक है। एंड इसमें आप अपने अकॉर्डिंग +-2 का डिफरेंस लेके चल सकते हो। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि अगर आपका पेपर एक हार्डर शिफ्ट में था ना, मतलब एक टफर साइड में था, तो डेफिनेटली आपके 55 अटेम्प्ट भी काफी होंगे, सफिशिएंट होंगे उस जो भी कट ऑफ है उसको क्रैक करने के लिए। क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहां। अगर आपने एक्यूरेसी बनाए रखी है ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बात तो डिमोटिवेट नहीं होना है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है ना कि यार 50 के कम ही आपके मार्क्स जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अगले जो आने वाले प्रीलिम्स है ना, उसके लिए बहुत बेहतर प्रिपेयर करना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनी हुई है। ये तो सिर्फ एक पेपर था, मतलब एसबीआई पीओ का था, जो कि सबसे हार्डर साइड पर होता है। अब जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है उसमें हो सकता है आपके चांसेस और ज्यादा बेहतर हो। तो हमें अपनी एक तो जो प्रिपरेशन है उसमें कमी नहीं रखनी है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी चांसेस है, तो गाइज मेंस को उठा लेना। क्योंकि देखो, मेंस के लिए आपको एसबीआई में बहुत कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, तो बेहतर रहेगा स्टार्टिंग से ही आप एक
बोलते हैं ना कि एक कदम आगे बाकियों से चलेंगे, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में भी वो दिखता है। ठीक है, तो होप सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा।